और जी, तो जब हमने लारावेल इंस्टॉल की तो देखिए मैंने लारावेल के फोल्डर के अंदर इंस्टॉल किया था। लारावेल के अंदर लारावेल का एक और मज़ीद फोल्डर बन गया जिसके अंदर सारे प्रोजेक्ट हैं। इसकी थोड़ी सी फाइल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास वेंडर है जिसमें तमाम तर लारावेल की कोड लाइब्रेरीज़ है, ठीक है। इसमें टेस्ट है जिसमें टेस्ट केस होते हैं, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। स्टोरेज है जिसमें लॉग वगैरह फ्रेमवर्क की बातें हैं। इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले राउट्स, कि हम राउट कॉन्फ़िग करते हैं इस web.php की फाइल में, आज हम इसी पे बात करेंगे इस लेक्चर में। दूसरा हमारे पास रिसोर्सेज जिसके अंदर आपका व्यूज़, एसेट्स और सारी चीज़ें पड़ी है। तीसरा हमारे पास पब्लिक का फोल्डर होता है जहाँ पर ये मेन पेज पड़ा होता है जहाँ से वेबसाइट रन होती है, ऑलराइट। और चौथा इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहाँ सारी कॉन्फ़िगरेशन है इस पर हम बात करेंगे। और फिर स्टेप, ये स्टेप ये कैशे वगैरह के लिए, और ये ऐप जो है जहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर HTTP में जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट फोल्डर है ऐप का फोल्डर है, ऑलराइट। तो ये देखिए मुझे जब मैं एक्सेस करता हूँ तो मेरा www या अगर जो ज़ैप के यूज़र है उनके लिए htdocs का जो फोल्डर है, ये हमारा रूट फोल्डर होता है, उसके अंदर लारावेल का एक फोल्डर है मेरा, उसके अंदर एक और लारावेल का फोल्डर बना है जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट गया है। तो जब मैं एक्सेस करता हूँ तो मुझे लिखना पड़ता है लोकल होस्ट 82 जो भी आपकी पोर्ट हो, तो स्लैश आपको लिखना पड़ता है लारावेल और फिर स्लैश लारावेल स्लैश पब्लिक। तो ये मेरे पास लारावेल की इंस्टॉलेशन जो वापस हुई थी। तो यहाँ देखें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में 2 बार लारावेल लिखना पड़ता है बिकॉज हम एक फोल्डर के अंदर है। तो इसका सोल्यूशन ये करते हैं सबसे पहले कि हम ये तमाम तर फोल्डर, तमाम इस लारावेल के लेवल पे आके तमाम फाइलों को उठाकर यहाँ से मूव कर देते हैं पिछले लेवल पर। यहाँ जाकर मैंने मूव कर दिया, ऑलराइट। जब मैंने मूव कर दिया तो यहाँ पर एक्सेस करूँगा तो डेफिनेटली ये नोट फाउंड आएगा। मैं ये एक फोल्डर से बाहर आ चुका हूँ, ऑलराइट। मैं लारावेल के एक फोल्डर, ठीक है। तो अब हम पब्लिक एरिया में है, ये वेबसाइट सबको नज़र आएगी। बात शुरू करते हैं कि किस तरह से जो है वो राउटिंग होती है लारावेल के प्रोजेक्ट। हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, ये फोल्डर फजूल है, इसको मैंने हटाया, ऑलराइट। अच्छा जी, तो हमें जो एडिटर में यूज़ कर रहा हूँ, सबलाइम एडिटर में यूज़ कर रहा हूँ, आप जिस एडिटर के साथ भी आप फेमिलियर हो आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर जाके ओपन फोल्डर करूँगा और उसमें मैं अपने उस फोल्डर को लोकेट करूँगा जो मुझे खोलना है। दिस ड्राइव में सी ड्राइव के अंदर वैम्प का फोल्डर, वैम्प के अंदर www, उसके अंदर लारावेल, ये फोल्डर मुझे ओपन करना है। मैंने सेलेक्ट फोल्डर किया, फोल्डर मेरे पास खुल कर आ गया, ऑलराइट। सबसे पहले बात करते हैं राउटिंग की कि किस तरह से हम राउटिंग पे काम करते हैं। यहाँ देखिए राउट्स के अंदर हमारे पास जो फोल्डर है वो है web.php। इस फोल्डर के अंदर आपके पास राउटिंग लिखी होती है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है राउट और उसके बाद गेट रिक्वेस्ट है और स्लैश लगा हुआ है, मतलब रूट पर जब कोई आए, जैसे कोई पब्लिक फोल्डर में आए तो एक फंक्शन है जो कि एनोनिमस फंक्शन है, ये रिटर्न करेगा कौन सा व्यू, वेलकम का व्यू। सो लेट्स सी कि हमारे पास जब हम जैसे ही पब्लिक में एंटर करते हैं तो हमारे पास एक व्यू होता है लारावेल का। क्या ये व्यू वही है जो हम देख रहे हैं? तो आइए यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर ये रहा वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php। अब वेलकम ये वो व्यू है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, और ब्लेड जो है वो एक्चुअली सिंटेक्स्ट है जिस पे लारावेल के फ्रंट एंड बनाए जाते हैं। मैं इस पेज को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर सोर्सेज में जाके व्यूज़ के अंदर जाके ये वेलकम का पेज जो इस वक्त हम देख रहे हैं। देखिए टाइटल है लारावेल और उसके बाद काफ़ी सारी CSS है, फिर कुछ सिंटैक्स है, और ये सिंटैक्स जो है ब्लेड का सिंटैक्स है। जिस तरह रेजर सिंटैक्स होता है हमारे पास ASP.NET MVC में, तो ये जो है वो हमारे पास ब्लेड का सिंटैक्स है। अब इसमें देखिए लारावेल की हेडिंग है, उसके बाद चल और एंकर के टैग है। तो मैं यहाँ लारावेल को हटाकर इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा लारावेल ट्यूटोरियल्स बाय अफनान, मैंने इसको सेव किया। अब फिर आके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए आपके पास ये पेज एडिट हो गया। सो ये तो कंफर्म हो गया कि हम जिस व्यू पर काम कर रहे हैं वो एक्चुअली ये वेलकम डॉट प्ले डॉट php है, और इसको कॉल करने का जो तरीका मैंने बताया वेब डॉट कॉन्फिग में जाए तो देखें रूट पर जो व्यू रिटर्न हो रहा है वो कौन सा है, वेलकम का। अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ रूट पर ये वाला व्यू रिटर्न ना हो, बल्कि जैसे मैं रूट पर आऊँ तो एक मैसेज आ जाए अस्सलाम वालेकुम, तो मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ रूट
रूट पर जैसे कोई पब्लिक में आएगा तो एक स्ट्रिंग आनी चाहिए अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी, हम पब्लिक के फोल्डर में आके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पास स्ट्रिंग आ गई अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, दैट मीन्स हम इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। वो रिटर्न कराने के लिए हम कोई वेरिएबल भी ले जा सकते हैं। कई सारे तरीके हैं यहाँ पर काम करने के। हम सबसे पहले व्यू पर ही बात करते हैं। रिटर्न कर रहे हैं हम व्यू वेलकम का, तो ये तो हो गया रूट, इट्स ओके। अगर मैं कोई अपना जो है राउटिंग वैल्यू बनाना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा राउट और रेशो का साइन लगा के मैं कहूँगा गेट रिक्वेस्ट। जब कोई लिखे फॉर एग्जांपल अफनान, जब कोई अफनान लिखे हमारे यूआरएल में आके तो फिर ये एनोनिमस फंक्शन कॉल है और अफनान से मैंने रिटर्न करा दिया। मैंने इस तरह आपको बताया आप स्ट्रिंग रिटर्न करा सकते हैं, आप 2+4 रिटर्न करा सकते हैं। जैसे आप 2+4 लिखते हैं तो इसका आंसर होना चाहिए 6। मैंने लिखा अफनान के साथ, तो जैसे ही कोई मेरे पब्लिक में आकर यूआरएल में अफनान लिखेगा तो ये देखिए इसका रिजल्ट आया 2+4 6। दैट मीन्स हम स्ट्रिंग भी रिटर्न करा सकते हैं, हम जो भी PHP का नॉर्मल तरीका होता है तो ये हमें रिटर्न दे देगा। अब बात करते हैं मजीद के भी हम कोई दूसरा व्यू कैसे रिटर्न कराएंगे। तो मैंने कहा ये कॉल करेगा व्यू, किस व्यू को कॉल करेगा, मैंने कहा ये कॉल करेगा अफनान। ये अफनान का व्यू कौन सा है, तो आप ये देखिए मैंने व्यूज़ के फोल्डर के अंदर जाके एक और फोल्डर बनाया, एक और फाइल बनाई है afnan.blade.php। इस पेज पे आ जाते हैं तो ये एक PHP की सिंपल सा पेज है, इस पर लिखा हुआ है एको अफनान यूसुफ। तो अब मैं जिस व्यू को कॉल कर रहा हूँ उसका नाम है अफनान blade.php। ज़रूरी है किसी भी व्यू के नाम के साथ लगाना। अब जब हम रिफ्रेश करते हैं इसको तो अब ये जो प्रिंट मुझे मिल रहा है कोई स्ट्रिंग नहीं है बल्कि ये वो व्यू है जो मैंने फ्रंट एंड से लगाया है। ऑलराइट जी, तो पता ही चला कि हम यहाँ से व्यू भी रिटर्न करवा सकते हैं किसी भी रिक्वेस्ट पर। अच्छा, गेट रिक्वेस्ट आप सबको पता है डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट होती है। हम पोस्ट रिक्वेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं, हम फॉर्म के एक्शन पर भी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो तमाम राउट्स जो है वो आप इस राउट्स के फोल्डर के अंदर web.php में डिक्लेयर करते हैं कि ये सारे राउटिंग है हमारी जिसके ऊपर आपने काम करना है। अभी हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि भाई इसमें नॉर्मली ये होता है कि हम जब MVC पैटर्न की बात करें तो MVC पैटर्न में होता ये है कि आप जब कोई रिक्वेस्ट जनरेट होती है URL से तो वो जाती है कंट्रोलर के पास, ठीक है। कंट्रोलर फिर इसको हैंडल करता है कि उसके साथ क्या करना है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि भाई हम बजाय डायरेक्ट व्यू रिटर्न कराने की रिक्वेस्ट से हम इसको कंट्रोलर की तरफ कैसे रिडायरेक्ट करेंगे। अच्छा, राउटिंग पे आने से पहले मैं एक चीज़ और यहाँ कर दूँ कि हम किस तरीके से मज़ीद आर्गूमेंट पास कर सकते हैं अपने यूआरएल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये अफनान का पेज है, अब मैं इस पर कोई आर्गूमेंट लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर स्लैश करके कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और मैंने कहा ID या फॉर एग्जांपल SID, कोई भी आपका वेरिएबल, ठीक है। तो अब ID की जो वैल्यू है वो हमें कैसे रिसीव होगी, तो हम यहाँ डॉलर में आर्गूमेंट के अंदर पास करेंगे पैरामीटर $SID और यहाँ पर जहाँ मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल $SID। इसका मतलब ये है कि अफनान के राउट पर जब जाएगा तो जो भी आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा वो पास होगा इस फंक्शन को और उसके बाद हमने उसको प्रिंट भी कर लिया। तो लेट्स सी कि क्या ये काम करता है। अफनान के राउट पे मैं गया तो उसने कहा सॉरी द पेज इज लुकिंग द पेज यू आर लुकिंग फॉर कुड नॉट बी फाउंड, बिकॉज अफनान का पेज डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, उस राउट में आर्ग्यूमेंट भी है। मैंने कहा 25, तो देखिए 25 का आर्ग्यूमेंट यहाँ से SID के पास हुआ और SID ने फंक्शन से नीचे इसको प्रिंट कर दिया। सो दिस इज़ द वे कि आप जो है वो पास कर सकते हैं कोई भी आर्गुमेंट किसी यूआरएल के अंदर। अगर मैं लिखना चाहूँ कि द SID इज, तो आप देखें इस तरह से मुझे 25 मिल गया। अगर हम एक से ज़्यादा आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं तो हम स्लैश लगाएंगे और आर्गुमेंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल SNAME, तो फिर हम यहाँ पर SNAME भी कॉल करेंगे और यहाँ पर मैं कॉन्फिगरेशन मज़ीद कर देता हूँ एंड द SNAME इज और $SNAME मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। सो यू विल सी जैसे मैं करता हूँ फिर वही एरर, क्योंकि 2 आर्गुमेंट चाहिए, मगर 2 आर्गुमेंट के पेज नहीं चलेगा। मैंने यहाँ जाकर लिखा ID और एंटर किया तो देखिए आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और तो अब हम बात करने लगे कि कंट्रोलर किस तरह बनाते हैं और उसको राउट्स में किस तरह कॉल करते हैं। तो देखिए कंट्रोलर बनाने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका जो कोऑर्डिनेटर में भी इस्तेमाल होता है वो ये है कि आप अपना ऐप के अंदर जाएं और HTTP के अंदर जाएं और कंट्रोलर के फोल्डर में जाकर एक कंट्रोलर बना लें।
कंट्रोलर डॉट PHP ऑलरेडी मौजूद है, आप इसको जो है कॉपी पेस्ट करके भी बना सकते हैं। ठीक है, ये वो तरीका है जो ट्रेडिशनल तरीका है। लारावेल ने क्या किया, लारावेल ने इसके लिए दिया आपको PHP आर्टिसन। क्या मतलब, एक आर्टिसन है जो आपके लिए काम करेगा और वो अपना आर्ट वर्क करता रहेगा पीछे और सारी चीज़ें खुद ब खुद मैनेज करेगा। PHP आर्टिसन के अंदर होता है ये कि आपको कमांड लिखना पड़ती है मेक कंट्रोलर की। अब वो कमांड लिखने के लिए आपको CMD की ज़रूरत पड़ती है। आप जैसे कि चाहें तो CMD पर जाएँ और CMD पर जाकर आप लिखें PHP आर्टिसन XYZ। ठीक है, तो ये होगा ये कि आप उस वर्किंग एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाएंगे। तो उससे भी बचत का एक तरीका ये है कि आप अपने सबलाइम एडिटर के अंदर जो है वो पैकेज कंट्रोलर से वर्क कर लें। आप देखें इस वक्त मेरे पास यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल करने का जगह नहीं है। तो सबलाइम एडिटर में पैकेज किस तरह इंस्टॉल होते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं जी। तो पैकेज में कंट्रोलर इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप सबलाइम एडिटर में कंट्रोल शिफ्ट P दबाएं और फिर आप लिखें कमांड इंस्टॉल पैकेज कंट्रोलर। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा टाइम ये लेगा। अच्छा, पैकेज कंट्रोलर सक्सेसफुली इंस्टॉल, यूज़ द कमांड पैलेट, आप इस तरह से कर सकते हो। ओके किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैकेज कंट्रोल का मेरे पास पैलेट आ जाएगा। यहाँ पर इंस्टॉल पैकेज पर जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लोडिंग रिपोजिटरीज। अब ये पूछेगा कौन सा पैकेज, तो मैंने कहा लारावेल। और लारावेल आर्टिसन चाहिए हमें, तो लारावेल 4 का आर्टिसन है, हम लारावेल 5 यूज़ कर रहे हैं तो मैंने लारावेल 5 का आर्टिसन सेलेक्ट कर लिया। ऑलराइट, तो देखिए इंस्टॉलिंग पैकेज 5 आर्टिसन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ऑलराइट, तो अब हमें कंट्रोलर बनाने की कमांड लिखनी है जो हम आर्टिसन इंस्टॉल कर चुके हैं। तो किस तरह करेंगे, हम टूल्स पर जाएंगे या लारावेल 5 का हमारे पर टूल मौजूद है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा। आप लिखेंगे मेक कंट्रोलर। तो आप मेक कंट्रोलर की कमांड इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आपसे पूछेगा एंटर द नेम ऑफ द कंट्रोलर क्लास, आपको किस नाम से कंट्रोलर बनाना है। फॉर एग्जांपल हम पहला कंट्रोलर बना रहे हैं सर्विसेज, तो पहला जो लेटर है अपने कंट्रोलर का वो आपने कैपिटल से लिखना है, ठीक है, सर्विसेज। और कंट्रोलर का जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल से लिखना है, मतलब पूरा जो कंट्रोलर का नाम होगा वो कैपिटल केस में होगा, पहला लेटर सर्विस जैसे मेरे कंट्रोलर का नाम है तो उसका S कैपिटल। और कंट्रोलर जो है ये पोस्टफिक्स से ज़रूरी है आपने करना। आप एंटर करेंगे, जैसे आप एंटर करते हैं थोड़ा सा टाइम लगाएगा बिल्डिंग। अभी आपको स्टेटस दिखा रहा है और से बता दिया कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और और से देखिए हमारे ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर सर्विस कंट्रोलर बन चुका है। आइए इसको ज़रा व्यू कर लेते हैं। पहले ये देखिए आर्टिसन से काम करने का फ़ायदा होता है कि उसने नेम स्पेस खुद ऐड कर दिया। आपका नेम स्पेस क्या है, फिर जो उसने एक इंक्लूड करनी थी रिक्वेस्ट वो ऐड कर ली। उसके बाद उसने आपकी क्लास बनाई सर्विस कंट्रोलर जो एक्सटेंड करती है किसी कंट्रोलर को। ऑलराइट, सो दिस इज़ आवर नॉर्मल कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर के अंदर हम जिस तरह हम नॉर्मल ASP.NET MVC की एप्लीकेशन में भी करते हैं, हम पब्लिक मेथड बनाएंगे फंक्शन और कोई भी उसका नाम रख लेंगे, फॉर एग्जांपल इंडेक्स। और ये हमारा इंडेक्स का मेथड होगा जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे हम इस कंट्रोलर को कॉल करेंगे। और इससे हम रिटर्न करा लेते हैं, फॉर एग्जांपल व्यू रिटर्न करा लेते हैं। और इस व्यू का नाम हमने फ़िलहाल मैंने वही यूज़ कर लिया अफनान। ठीक है, अफनान का व्यू रिटर्न करेगा सर्विस कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर को हम अपने यहाँ पर web.config में कैसे पास करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और अब मुझे क्राउड बनाना है तो मैं कहूँगा गेट रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट वही होगी कि कोई अगर कंट्रोलर में लिखे अफनान या फॉर एग्जांपल सर्विस है तो हमने कहा जैसे कोई लिखे सर्विस तो फिर क्या हो, तो हमारा कंट्रोलर कॉल। और तो अब जब हमने लिखा तो तरीका ये है लिखने का कि हमने लिखा सर्विस और फिर हम आगे दिखाएंगे कि कौन सा कंट्रोलर। तो हमारे कंट्रोलर का नाम था सर्विस कंट्रोलर @ अब उसमें से उस क्लास में से कौन सा मेथड कॉल करना है, तो मैंने कहा इंडेक्स का मेथड। ऑलराइट, अब हम इस राउट को सेव कर देंगे और जब हम यहाँ जाते हैं और हम यहाँ कॉल करते हैं राउट में सर्विस को, तो देखिए इस सर्विस ने, क्योंकि मेरा एक राउट था, लेट अस फॉलो इट, कि राउट था सर्विस का जो कि गया कंट्रोलर पे और उसके अंदर इंडेक्स का मेथड पे। सो लेट्स मूव ऑन दिस कंट्रोलर। हम इस कंट्रोलर में गए, इसका इंडेक्स का मेथड ये रिटर्न कर रहा था एक व्यू को जो कि है अफनान का व्यू। तो जब हमने अफनान के व्यू को देखा तो उसमें क्या लिखा हुआ था, अफनान यूसुफ। सो नाउ वी हैव अफनान यूसुफ हियर। तो दिस इज व्हाट के लारावेल की राउटिंग किस तरह काम करती है। और राउटिंग के बाद हमने देखा कि कंट्रोलर किस तरह बनाया जाता है, आर्टिसन किस तरह इंस्टॉल होता है सबलाइम में। अगर कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन किस तरीके से कम ये
टर्मिनल ऑन होता है, पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं और किस तरह से आर्टिसन कॉल किया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अपने एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और उस प्रोजेक्ट को हम कुछ वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे।